डियर फ्रेंड्स, आपने तो कभी ना कभी टीवी या किसी मूवी में ये तो बिल्कुल देखा ही होगा कि पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट किया और उनको हथकड़ी लगाई। ये हमारे दिमाग में उसी टाइम पे हर किसी के दिमाग में ये आता है कि हथकड़ी अगर किसी पुलिस ने लगा दी और उस एक्यूज्ड को अगर पुलिस ऑफिसर सरेआम किसी बाजार से किसी क्राउडेड प्लेस से लेके जा रहे हैं, so what kind of feeling this accused would have? Because he may feel that his position, his respect has been degraded before the whole community. पूरे समाज के सामने उस accused की जो रेस्पेक्ट है बहुत ही कम हो जाती है। तो यहां पे आज का सेशन इसी में ही है कि क्या whether police officer has got the right or has the right in every situation while arresting an accused to put handcuffs, कि किस हर सिचुएशन में क्या पुलिस ऑफिसर को ये ऑथोरिटी है, ये क्षमता है कि वो हैंडकफ्स लगाएं किसी अक्यूज्ड को। जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्या ऐसे सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन होगा जहां पे पुलिस ऑफिसर किसी को हैंडकफ लगा सकता है, तो कौन सा ऐसा सिचुएशन रहेगा जहां पर पुलिस ऑफिसर के पास पावर रहेगा कि वो हैंडकफ यूज कर सकते हैं। पहला है टू प्रिवेंट एस्केप। सो इफ अ पर्सन हु हैज लाइकली टू हैव कमिटेड द क्राइम, where police officer believes that this is the real person who has actually committed the crime, and police officer further believes that if I don't put handcuff to that accused person, there is a high chance that this accused person would escape from the authority of law. मतलब यही है, अगर पुलिस ऑफिसर के पास ये बिलीव हो, ये रीजंस हो कि जो ये अक्यूज्ड पर्सन है उन्होंने ही क्राइम किया है और ये जो अक्यूज्ड पर्सन है उनको अगर हैंडकफ नहीं लगाएंगे तो ये बहुत हाई चांस रहेगा, हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो लॉ के प्रोविजन से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब ही विल डेफिनेटली ट्राई, मेक अ ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो हैंडकफ, हथकड़ी लगा सकते हैं। ये रहा फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन ये है, इफ police officer believes that if I don't put handcuff to that accused person, he may cause harm to himself or to any other person. मतलब ये कि अगर हम लोग हथकड़ी नहीं लगाएंगे, पुलिस ऑफिसर हथकड़ी नहीं लगाएगी, इस सिचुएशन में देयर इज अ हाई चांस, यहां पे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं कि वो जो अक्यूज्ड है वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या तो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो नुकसान, टू अवॉइड ग्रेटर हार्म, इसके लिए ही हम लोगों ने हथकड़ी पहनाई है। यह रहा सेकंड रीजन। थर्ड रीजन यह है टू मेंटेन ऑर्डर। जहां पे आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा सा कोई क्राउड है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, एंड फॉर विच यू नीड टू पुट हैंडकफ टू द अक्यूज्ड पर्सन। उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर जस्टिफाइड होगा किसी अक्यूज्ड पर्सन को हैंडकफ्स लगाने में, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ प्रॉपर मैनर। तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक ठाक मैनेज करना, मेंटेन करना पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। जब पुलिस ऑफिसर को लगेगा कि हाँ यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हमें हैंडकफ्स लगाना होगा क्योंकि ये लार्ज क्राउड इन्वॉल्व है, उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर जस्टिफाइड होगा। सो फिर मिलते हैं विद ए न्यू सेशन, नो योर लॉ। थैंक यू।